झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। यह सीरीज है दोस्तों, जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं या प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो आज़ादी की लड़ाई हो, 1857 की लड़ाई हो या अन्य जो अंग्रेजों के शोषण में शामिल थे, उनसे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन हमारे जेएसएससी के द्वारा पूछा गया, जेपीएससी के द्वारा पूछा गया, यानी प्रीवियस एग्जामों में पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वो भी एक टॉपिक वाइज है दोस्तों, यानी स्वतंत्र जिनका व्यक्ति के नाम रहेगा उन्हीं से को रिलेटेड वाले क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ देखिए, तिलका मांझी का मैं पहले लेकर आया हूँ। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ व्यक्तित्व में, ये दूसरा वीडियो होगा जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए मैं बिना लेट के क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? बताइए कौन सा है ना जो तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है। तो याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए, तिलका मांझी 1885 में आदिवासी विद्रोह के नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना का प्रमुख घायल करने में कामयाब हुए। यहाँ तक तो सही है। अगला बोला जा रहा है कि तिलका मांझी भागलपुर में मृत्यु हो गई या फांसी पर लटका दिया गया था। बात सही है। जहाँ बाबा बिरसा चौक के नाम, बाबा तिलका चौक के नाम से प्रसिद्ध है अभी भी। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गोरिल्ला युद्ध नेतृत्व किया था। गलत दोस्तों, रामगढ़ तरफ तिलका मांझी आए ही नहीं, ये संथाल परगना में युद्ध कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहीं सही हो जाएगा, यानी गलत ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। डी में बोल रहा है 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया। बात सही है। उसके पहले भागलपुर विश्वविद्यालय था। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी के नाम पर कर दिया गया है। याद रखिएगा, गुरिल्ला युद्ध का वहाँ नहीं शुरुआत किए थे, गुरिल्ला युद्ध सुल्तानगंज की पहाड़ियों में किए थे, याद रखिएगा। इनका जन्म होता है तिलकपुर गांव में 1750 ईस्वी में, संथाल परिवार में हुआ था। इनका जो तिलका मांझी को जो जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है, यानी इन्हें जबरा पहाड़िया बचपन में बोला जाता था, याद रखिएगा। इनका मुख्य जो केंद्र था, युद्ध का मुख्य केंद्र जो था ना, वनचिरिजोर नामक स्थान था जो भागलपुर में है। इन्होंने क्लीवलैंड को गोली मारकर हत्या, गोली नहीं तीर से हत्या कर दी थी, याद रखिएगा। वही क्लीवलैंड जो हिल असेंबली प्लान लाया था, वही क्लीवलैंड के इन्होंने क्या किया था, तीरों से मार गिरा था 1784 ईस्वी में। और एक साल बाद यानी 1785 में इन्हें पकड़कर भागलपुर में बरगद के वृक्ष पर फांसी दे दिया गया। आज वह जगह जहां फांसी दिया गया था उसका तिलका मांझी चौक के नाम से प्रसिद्ध है, या बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलका मांझी से रिलेटेड है। आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था जिसके ने स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुए थे? याद रखिएगा। तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आर्मी चीफ को घायल किया था? तिलका मांझी थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? या यहाँ तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विद्रोही आदिवासी कौन थे, तो याद रखिएगा तिलका मांझी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, सालगिरह डाके नामक उपन्यास बांग्ला भाषा में लिखी गई है। उसमें बताया गया है कि तिलका मांझी ये लिखी है महाश्वेता देवी। अरनेयर अधिकार बिरसा मुंडा पर लिखा गया है, वो भी महाश्वेता देवी का द्वारा लिखा गया है, वो भी बांग्ला भाषा में, याद रखिएगा। और सालगिरह डाके ये तिलका मांझी के नाम पर लिखा गया। तिलका मांझी की जीवनी के बारे में बताया गया, उपन्यास है बांग्ला भाषा में, वो भी महाश्वेता देवी ने लिखी है, याद रखिएगा। तिलका मांझी को ऊपर भी बताया था, जबरे पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने वाले या किन्हें गौरव हासिल है? याद रखिएगा, तो तिलका मांझी ही हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में भी, क्वेश्चन नंबर बी में सेकंड में बताया था आपको। अगला क्वेश्चन है बुद्धू भगत से। बुद्धू भगत छोटानागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हो गए थे? तो बुद्धू भगत हो जाएंगे। बुद्धू भगत किस विद्रोह से संबंधित है? कोल विद्रोह से। इनका जन्म होता है 1792 ईस्वी में, उरांव परिवार में हुआ था। चान्हो प्रखंड के सिलगाई गांव में हुआ था, याद रखिएगा। 1832 में कोल विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, छोटानागपुर के क्षेत्र में प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त वीरगति प्राप्त किया था? तो वही हो जाएंगे। यहाँ याद रखिएगा छोटानागपुर क्षेत्र के, जबकि वहाँ तिलका मांझी का बात करें तो पूरे अगर स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम बोला जाएगा तो तिलका मांझी, लेकिन यहाँ छोटानागपुर स्पेशल किया तो बुद्धू भगत हो जाएंगे। बुद्धू भगत से इतना अंग्रेज लोग परेशान था कि इन पर
1000 का इनाम भी रखा था। अगर कोई इन्हें बता देता तो 1000 रुपया इनको इनाम में दिया जाता जो बताता, याद रखिएगा। अब यहाँ कैप्टन इम्पे के संघर्ष करते हुए 14 फरवरी 1832 को वीर गति प्राप्त हो गई थी। किनके नेतृत्व में? अंग्रेजों के सेनापति कौन था? इम्पे था। उन्हीं के साथ लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ लिखा भी है, देखिए, पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये का इनाम भी रखा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा से संबंधित। बिरसा मुंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे झारखंड के एग्जाम से रिलेटेड, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का जन्म तो पहले पूछ दिया है, कब हुआ था? तो 15 नवंबर कब हुआ था? याद रखिएगा 1875 में इनकी मृत्यु हो जाती है 1900 ईस्वी में, याद रखिएगा, रांची जेल में। कहा जाता है हैजे के कारण, लेकिन वह रहस्यमयी है। हैजैक से हुआ, किस कारण हुआ पता नहीं। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 बृहस्पतिवार को हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा था बिरसा, याद रखें। बृहस्पतिवार का जन्म होने के कारण इनका नाम पड़ा बिरसा। उलिहातू गांव में हुआ था। उलगुलान नाम से इन्होंने आंदोलन शुरुआत किया था, याद रखिएगा। उलगुलान का अर्थ होता है हलचल या महान हलचल। बिरसा मुंडा का माता का नाम था करमी, पिता का नाम था सुगना मुंडा, याद रखिएगा। इनके 5 भाई थे। 5 भाइयों में ये चौथे नंबर के भाई थे, याद रखिएगा। इनका भाई का बड़े भाई के नाम था कुंता, दूसरे का नाम था दसकीर, एक बहन थी चंपा। बिरसा थे चौथे नंबर के। 5वें नंबर में आपके थे कानू, याद रखिएगा। बिरसा अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे, यहाँ दिया गया भी। झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो ऊपर क्वेश्चन में बताया हूँ 1875 ईस्वी। ऑप्शन भी सेम है। इन्हें जयपाल नाग नामक के जो शिक्षक थे उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दी और धार्मिक गुरु आनंद पांडे थे, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा ने जर्मन एवेंजलिकल चर्च के द्वारा संचालित विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया था, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग ने दिया था, याद रखिएगा। इन्होंने भगवान का दूत अपने आप को 1895 ईस्वी में बोला और 1893 में इन्होंने, याद रखिएगा, जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे जो चाईबासा में चलाया जा रहा था, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1875 ईस्वी में 15 नवंबर को। किन बिरसा मुंडा का जन्म फिर से पूछा 1875 में। बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा उलिहातू गांव में हुआ था, खुट्टी में है, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है? तो 15 नवंबर के। इसी दिन हमारे झारखंड के स्थापना दिवस है दोस्तों। एकमात्र हमारे झारखंड के ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो संसद में क्या है, फोटो है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए, डिटेल में दिया है। गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 2021 ईस्वी से 15 नवंबर को गौरव दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। पूरे भारतवर्ष में भगवान बिरसा मुंडा का स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया रांची में, याद रखिएगा। और भी कहाँ? रांची के जेल परिसर में, याद रखिएगा। और वहीं से स्टार्ट होता है आपका 2021 से ही स्टार्ट होता है आदिवासी गौरव दिवस या जनजातीय गौरव दिवस, याद रखिएगा। वही 2021 से ही जेल परिसर में क्या बनाया गया? स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय या बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, बिरसा मुंडा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? झारखंड का जनक या भूपिता यानी धरती अब्बा बोला जाता है, या राष्ट्रपिता बोला जाता है, या विद्रोह अब्बा बोला जाता है। धरती अब्बा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धरती अब्बा, ऊपर भी क्वेश्चन था सेम, बट यहाँ घुमाकर पूछा है, यानी यहाँ जनजातियों के द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो धरती अब्बा यानी भू अब्बा के नाम से, यानी भगवान के नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया था जो आदिवासी लोगों को अधिकारों के लिए रक्षा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे? तो बिरसा मुंडा हो जाएगा, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, पीछे में बताया था ना, अर्नेयर अधिकार महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया है, जो 1975 में लिखा, यानी 100वें जयंती के शुभ अवसर पर इनके 100वें जयंती जब मनाया गया था तो उसमें इन्होंने अर्नेयर अधिकार, बांग्ला भाषा में है जंगल का अधिकार। अर्नेयर मीन्स होता है खोटा लैंग्वेज है दोस्तों, जंगल ही होता है। उन उपन्यास लिखे हैं जो बिरसा मुंडा के बारे में पूरी कहानी बताई जाती है उसमें। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? तो बिरसा मुंडा सोनो संथाल समाज की स्थापना किए थे, बताइए सही है या गलत है। उन्होंने वन और भूमि के आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी, या वे ब्रिटिश साम्राज्य में, क्या लिखा है कि ब्रिटिश कहाँ लिखा है भाई,
ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा ये सही था। या उन्होंने जमींदारी साहूकारों द्वारा मूल निवासियों को शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत से पहले सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, सी सही है, डी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ गलत पूछा था तो गलत कौन हो जाएगा? बिरसा मुंडा सोनोत संथाल की स्थापना नहीं करते हैं। 1970 ईस्वी में शिबू सोरेन के द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना किया जाता है। याद रखिएगा वही आगे चलकर झामुमो का रूप लेता है 1973 में। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ बाकी दिया है। सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 में शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा व्यक्तित्व को पहचाने। याद रखिएगा यानी जो व्यक्तित्व यहाँ दिया गया उनके अनुयायियों ने उसे भगवान माना। बात सही है दोस्तों। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ उन्होंने लोगों को धार्मिक विश्वासों को बड़े बदलाव दिए थे। ये कौन दिए थे? बिरसा मुंडा। याद रखिएगा अपने आप को भगवान का दूध भी कहा था। बिरसा मुंडा कौन थे? याद रखिएगा आदिवासी नेता थे। एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका फोटो हमारे संसद भवन में लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस नेता की जन्म तिथि झारखंड राज्य के उदय वाली तिथि को 15 नवंबर 2000 को पड़ती है? यानी उदय वाली तिथि समझ में आ रहा है कि उदय मीन्स होता है झारखंड जब नया राज्य बना था ना, उसका चर्चा किया जा रहा है। यानी किसके जन्मदिन पर या जिनकी जयंती पर झारखंड का जो उदय होता है यानी झारखंड निर्माण होता है उन्हीं के जन्मदिन पर रखा जाता है। याद रखिएगा तो हमारा हो जाएंगे बिरसा मुंडा। 125वीं जयंती पर इनका जो झारखंड था बना था। याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था? तो हो जाएगा भगवान बिरसा मुंडा। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है किस नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हाईजैक के कारण 9 जून 1900 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है? यानी रांची जेल में हाईजैक के कारण मृत्यु मिलती है। एसआर सरकार का रिपोर्ट था यानी अंग्रेजी सरकार का रिपोर्ट था। याद रखिएगा इसमें कोई शक नहीं कि वो सही रिपोर्ट या गलत है। पूरी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि गलत रिपोर्ट होगा, हाईजैक के कारण मृत्यु नहीं हुआ होगा। जरूर इस पर कुछ गेम होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इन पर 500 रुपये के क्या रखा गया था? इनाम भी रखा गया था। जिस प्रकार बुद्धू भगत पर रखा गया था 1000 के इनाम, वो प्रथम व्यक्ति थे जिन पर रखा गया था। ये आपका बिरसा मुंडा का बारे में बोला 500 रुपये के इनाम रखा गया। इसी में एक जगमोहन सिंह का आदमी था वीर सिंह महली। उन्होंने क्या किया कि गिरफ्तार करवा दिया और अंग्रेज के साथ मिल गया, जिसके कारण 9 जून की मृत्यु हो जाती है 25 वर्ष की आयु में मात्र। याद रखेगा अगला क्वेश्चन है 60 नंबर निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी 15-25 वर्ष की आयु में रांची जेल में निधन हो जाता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिरसा मुंडा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हैं और शेयर करते हैं तो बहुत ही पुण्य की काम होगा। याद रखिएगा आप दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि जो बच्चे किताब नहीं खरीद सकते उनके लिए तो बहुत अच्छा है। ये 360 डिग्री बुक है। याद रखिएगा झारखंड 360 डिग्री MCQ। ये जो आपका DSP पाठशाला सर ने निकाला है बुक, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से प्रीवियस ईयर एक झारखंड योद्धा नाम से बुक निकाले, वो बुक का क्वेश्चन है। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता था जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में है। याद रखिएगा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता हैं जिनका चित्र सेंट्रल हॉल में है। सेंट्रल हॉल वह स्थान होता है जहां राज्यसभा और लोकसभा के दोनों की सम्मिलित बैठक या संयुक्त बैठक होती है, तो सेंट्रल हॉल में ही होता है। वहां बिरसा मुंडा का चित्र है। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन जो है ना दोस्तों यहाँ समाप्त होता है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।